केचित् कुर्वन्ति कर्माणि कामरहत चेतसः तेजन्त प्रक्वी दैवीर्य साहम लोक संग्रहम। दोस्तों, गीता के इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपनी निजी स्वार्थों को किनारे रखकर लोक संग्रह यानी जन कल्याण की भावना से कार्य करने वाले लोग इस संसार में बहुत ही कम होते हैं और ऐसे ही व्यक्ति शीर्ष स्थान पर पहुंचता है और ऐसे ही व्यक्ति को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होती है। आज एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में आज हम विश्व गुरु भारत में बोलने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोक कल्याण वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन उसकी बात कर रहे हैं। लोक कल्याण क्या है? लोक कल्याण की भावना से काम करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके व्यक्तित्व का जादू आज सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सर चढ़कर बोल रहा है। उनके वाह वाह हर जगह गूंज रहा है। और जैसे भारत की इतिहास है कि एक योगी जो कि एक श्रेष्ठ मानव होता है उसको योगी कहते हैं, मुनि कहते हैं, ऋषि कहते हैं, जो हर चीज आध्यात्मिक रूप से फॉलो करता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की आज का मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। आपने उनको देखा है, एक सरल सी जीवन और एक सन्यासी का वस्त्र और लक्ष्य वही है कि सबकी कल्याण करना, सबका भला सोचना। जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था ठीक उसी रूप से योगी आदित्यनाथ एक इतनी बड़ी राज्य उत्तर प्रदेश जिसका इतनी बड़ी बुरा हालत था और पूरे देश में जिसकी बदनाम हो रहा था, आज वो प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश एक श्रेष्ठ प्रदेश ऑलमोस्ट बन रहा है, बन गया है। और मैं कहूं कि भारत को आगे बढ़ाने में, भारत को विश्व गुरु बनाने में जो कुछ चंद लोगों की, विशेष लोगों की अथक प्रयास है, उनमें से योगी आदित्यनाथ जी का नाम जरूर आएगा। लोग उनको जरूर याद रखेंगे। मित्रों, योगी के शासन की बारीकियां समझने के लिए पूरे देश की निगाहें आज उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उनकी गवर्नेंस स्टाइलिंग क्या है, उनका विजन क्या है। दोस्तों, योगी जी के बारे में बताने से पहले मैं आपको आज यह भी दिला दूं कि योगी जी से पहले गुजरात हमेशा से खबर में रहता था। आपने सुना होगा, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में था, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी एक मुख्यमंत्री थे, लेकिन पूरा मीडिया का फोकस, पूरा मीडिया का अटेंशन जब वो दिल्ली आते थे, पूरा कैमरा उनके ऊपर केंद्रित था। क्यों?
क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी और उनके शासन का तरीका और दूरदृष्टि की चर्चा हुआ करती थी। हर कदम वो सोच के लेते थे। मैंने अभी कहा कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनको मीडिया जितना फोकस नहीं करता था, उससे ज्यादा एक मुख्यमंत्री को फोकस मिलता था, बिकॉज ऑफ हिज स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग एंड गुड गवर्नेंस। उस वक्त राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात की चर्चा का मुद्दा हुआ करता था, हमेशा हर बात पे गुजरात। उस समय जब मोदी दिल्ली आते थे, एक शब्द बोल देते थे। जब उनका काफिला जाता था तो रास्ते में भी रोक लोग के कहते थे, देखिए मोदी जा रहा है। इसीलिए पूरा मीडिया उनके ऊपर फोकस रहता था, उनको बात सुनता था कि कोई घटना घटता है तो उसमें नरेंद्र मोदी का क्या कहना है, वो उस चीज को कैसे देख रहे हैं। और उसी समय देश भर के राजनीतिक विश्लेषकों के बीच जो पॉलिटिकल पंडित थे, वहां नरेंद्र मोदी के विभिन्न मुद्दों को संभालने के लिए कौशल की जबरदस्त चर्चा होती थी। पॉलिटिकल पंडित हमेशा मार्क करते थे, भले ही सेक्युलर मीडिया उनके पीछे पड़ा था, उनके खिलाफ एक जबरदस्त कंस्पिरेसी करता था, उनके खिलाफ एक नैरेटिव्स बना रहे थे सेक्युलर मीडिया ने, लेकिन उस सब चीज को मोदी जी ने बड़े तौर तरीके से अपने स्टाइल में काउंटर करते थे। और तब मोदी की छवि देश भर के हिंदुओं के बीच एक सशक्त नेतृत्व की थी। और गुजरात के लोगों के लिए मोदी वाज द प्राइड ऑफ गुजरात। कोई गुजराती कहता था हमारा गुजरात से है नरेंद्र मोदी। मोदी ने खुद को विकास पुरुष के तौर पर साबित किया। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ दैट डेवलपमेंट प्लान, गुड गवर्नेंस। वो भाषण नहीं दिया, उन्होंने करके दिखाया। इसीलिए भारत ही नहीं, भारत की बाहर के भी लोग उनके लिए चर्चा किया, उनके बारे में सोचने का मजबूर हो गए वो लोग। और मित्रों, सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपने शासनकाल में मोदी जी ने गुजरात के माफिया राज का भी खत्म किया और सामाजिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार को मिटाने में भी सबसे बड़ा सफलता अगर हिंदुस्तान में किसी ने हासिल किया तो वो है नरेंद्र मोदी। मैं ये बात आपको इसीलिए बता रहा हूं कि जिस ढंग से, जिस वे में मोदी जी एक नीचे से ऊपर तक आए, सीएम बने गुजरात के, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने, और उनका जो डेवलपमेंट प्लान और गुड गवर्नेंस को जनता ने सराहना किया, ठीक उसी तरह आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित और निर्विवाद नेता के तौर पर आज उत्तर प्रदेश में नहीं है। कोई भी आज उनको चैलेंज करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा अपोजिशन कोई भी उनके सामने खड़ा होने का भी ताकत नहीं रखता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जिसका मोरल करेज हाई होती है, जो संत होता है वो ज्ञानी होता है, और वही उनकी यूएसपी है। और मैं ये कहूं कि जोगी जो है वो देश की आज हिंदू हृदय सम्राट बन चुके हैं। उनकी दुश्मन भी उनकी स्टाइल को पसंद कर रहा है। यूपी में उन दिनों की विदाई हो चुकी थी जब लोग रात को 10 बजे के बाद घर से निकलने में घबराते थे। उत्तर प्रदेश में आम जनता 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलने के लिए डरता था कि कोई चोरी ना कर ले, कोई अटैक ना कर ले, कोई मर्डर ना हो जाए। आम बात था, ये सब बातें आम बात था।
हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन को यह स्पष्ट संदेश दिया जा चुका है कि सूबे में किसी भी तरह का असामाजिक तत्वों को प्रश्रय नहीं दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा। देयर विल बी नो प्रोटेक्शन टू एनी करप्ट पर्सन्स, टू एनी माफिया। पहले तो ये होता था कि माफिया राज बढ़ता था, कौन बचाता था उनको? पॉलिटिकल लीडरशिप बचाते थे, उनको यूज करते थे राजनीति में। आज माफिया सरगनों के राजनीतिक संरक्षण पूरी तरह से बंद हो गया है और वो दिख रहा है, पुलिस की एक्शन पे दिख रहा है, लोग डर रहे हैं। बात सिर्फ कानून और व्यवस्था तक ही नहीं सीमित है मित्रों, बल्कि उत्तर प्रदेश में आज बुनियादी सुविधाओं के विकास में भी बेहद तेजी गति से दिखाई दे रहा है। मित्रों, इंग्लिश में कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, देखकर ही विश्वास किया जा सकता है, बिना देखे कोई विश्वास नहीं कर सकता है। अगर कोई दिल्ली से लखनऊ के रास्ते पर हाईवे पर जाए तो उसकी निगाहों के सामने वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, हरे भरे लहराते हुए खेत दिखाई देंगे, ये प्रूफ है। और मित्रों, सिर्फ यही नहीं बल्कि औद्योगिक कॉरिडोर भी तेजी से बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन डिफरेंट सेक्टर्स। पहले कहां था? जब आप अभी ट्रैवल करेंगे उत्तर प्रदेश में तो आपको दिखाई देगा विकास। उत्तर प्रदेश अलग अलग सेक्टर्स में भी इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण बन गया है। इट हैज बिकम ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द इन्वेस्टर्स। दे लव टू इन्वेस्ट इन उत्तर प्रदेश बिकॉज एवरीथिंग हैज बिकम स्मूथ। क्यों? ममता दीदी का वहां तो नहीं हो रहा है, इतने सालों से राज कर रहे हैं, वहां क्यों नहीं जा रहा है कोई? अरे एक छोटी सी इंडस्ट्री नहीं बढ़ पा रहे वहां, और यहां पर सारा वर्ल्ड पहुंच रहा है। और वही उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत के तहत पर उत्तर प्रदेश को जिस तरह से डिफेंस प्रोडक्शन के प्रमुख स्थान दिया है और जिस हिसाब से विकसित किया है वो काबिले तारीफ है। वन मस्ट गिव क्रेडिट टू डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फॉर हिज विजन एंड राजनाथ सिंह और जोगी दोनों मिलके जो 5 शहरों में लखनऊ, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, अलीगढ़, झांसी को डिफेंस प्रोडक्शन का गढ़ बना दिया है, जिसके चलते आने वाला दिन आपको दिखाई देगा कि इससे कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में कितना बड़ा ताकत देगा। हम लोग जानते हैं कि मैं क्यों सभी नए तरह की विकास का जिक्र कर रहा हूं। इसके पीछे कारण यह है कि यूपी ने उद्योगों की विकास के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार हो रहा है, अदरवाइज कोई इन्वेस्टर्स नहीं जाएगा। तो बिजनेसमैन हमेशा देखता है कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है कि नहीं, सरकार की मदद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहां का इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, वो बहुत मायने रखता है इन्वेस्टर्स। और जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, डिफेंस प्रोडक्शन की सेंटर बढ़ रहा है, आगे आने वाला दिन में पता नहीं कितने लाखों लोगों को जॉब क्रिएशन होगा। मित्रों, सड़कों की विकास, फार्मर्स के लिए स्टोर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, शुगर फैक्ट्रीज, इस सब के कारण आज किसान खुश है। अलग अलग तरह की फसलों के लिए, फसलों की प्रोडक्शन के लिए आज 24/7 अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई उत्तर प्रदेश की किसान को मिल रहा है।
और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, जाके देखिए, मैं यूं नहीं कह रहा हूं। यही नहीं है, उनको अपनी जो प्रोडक्शन है फसल के लिए उचित जो मूल्य है, प्राइस, वो भी उनको प्रॉपर मिल रहा है। वो बहुत बड़ी बात है, पहले नहीं मिलता था, किसान मर रहा था, आत्महत्या कर रहा था। तो मेरा यह मानना है कि यूपी में आम आदमी को आज सारा बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हो गया है, बिजली, सड़क, पानी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सारा मिल रहा है, जिसकी तहत आज मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं। और इसी स्थिति के कारण आज उत्तर प्रदेश की जो लेबर है उसको लखनऊ के बाहर, उत्तर प्रदेश की बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। माइग्रेशन ऑफ लेबर हैज बीन सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड। नहीं तो आपने देखा होगा बम्बई में जिस तरह से लेबर को प्रॉब्लम हुआ था, कोविड के टाइम पे जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हुआ था और जिस तरह से उनको उस अलग अलग राज्यों से भगा दिया गया था, जिस हालत में वो थे, आज वो स्थिति बदल चुका है। गरीब लोगों को नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब पहले क्या होता था, ये सब के लिए कि कोई बीमार हुआ उसको दिल्ली से बाहर जाना पड़ता था, मुंबई जाना पड़ता था, लेकिन और किसी को हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता था। आज बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स आज आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। लेकिन अब राज्यों में हवाई अड्डों की भरमार है। वो कहा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स जो है वो आज उत्तर प्रदेश में है। ये एक विकास का मानदंड है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को क्यों जाना जाता है। अयोध्या का राम मंदिर, मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि, वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर, ये सब के लिए ये तो बड़ा हमारा संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा विरासत है ये। इसके बिना तो हमारा पहचान ही नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, मेरे आंखों देखी बदलाव। मैं पिछले हफ्ता ही उत्तर प्रदेश गया था, बनारस गया था, लखनऊ गया था, और मैं उसको देखने के बाद मैं उसका तारीफ ना करके नहीं रह सकता हूं। बनारस में जिस तरह से विकास हो रहा है, और खास करके बाबा विश्वनाथ के मंदिर अगर आज हम जाएं तो कोई भी हिंदू हो, कोई भी बाबा का भक्त हो, आज वो गर्व से कहेगा हम हिंदुस्तानी है, हम शिव जी का भक्त है। आज अगर कोई अयोध्या जाएगा, अयोध्या के चारों तरफ जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, प्लांटेशन हुआ है, बिना तारीफ करके अब रह नहीं सकते। पता लगता है अब कि मेरा देश है। मित्रों, लोगों को ये छोटे छोटे डेवलपमेंट है या छोटे छोटे चीज़ें जो हमारा दिल से जुड़ा हुआ है, हर हिंदुस्तानी का साथ जुड़ा हुआ है। अरे ऐसा राम मंदिर जो आज बन रहा है वो इतिहास रच गया है। जब वो बन के खड़ा होगा तब आपको पता चलेगा कि सचमुच में क्या हुआ है। 75 साल हो गया, कोई तो नहीं कर पाया था। अगर कोई कर रहा है, हम उसको नहीं बोल रहे हैं। उदय इंडिया ये मानता है हमेशा से कि हम हमेशा अचीवमेंट को और पॉजिटिव न्यूज को वी मस्ट प्रेज। We must not praise the negative news. We never carry the negative news or murder or rape cases, the news of rape cases in our front page. आज it happens in normal newspapers. कोई किसान अगर मेहनत करके रिसर्च करके ऊपर उठता है तो उसको पेज नंबर 20 में खबर छपता है। अगर कोई मर्डर हुआ है, 8 साल की लड़की का रेप होता है तो फ्रंट पेज पे छपता है। ये है हमारा मीडिया।
इसीलिए हमने सोचा कि अगर कोई राज्य में कोई संत अच्छा काम कर रहा है, पॉजिटिव सोच में काम कर रहा है, राज्य के विकास के लिए सोच रहा है, तो उसको क्यों ना हम चर्चा करेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि आज बनारस में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे गंगा की घाट कहिए, गंगा की आरती कहिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहिए, टेंट हाउस कहिए, उन सब के पीछे मोदी जी की भी एक बहुत ही बड़ी रोल है। मित्रों, इतने क्या गलियां था, क्या था, और आज आप जाके देखेंगे प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से बनारस को एक वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिटी है, स्पिरिचुअल टाउन है, उसको जिस तरह से विकास किया, जिस तरह से अयोध्या की भव्य मंदिर हुआ, और उसके लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री ने प्लान किया जोगी जी के साथ, सही में तारीफ काबिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो वो एक ऐतिहासिक घड़ी के तौर पर जाना जाएगा। हमारा जो यंग जनरेशन है वो देखेगा, इतिहास की पूर्ण पन्ने पर वो लिखा जाएगा। वो दिन गया जब हम सिर्फ मुगल और बाबर की तारीफें और इतिहास में पढ़ते थे। हमारा जो कमिंग जनरेशन है वो हमारा विरासत को पढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में मित्रों, मुलायम, मायावती, अखिलेश, इन लोगों ने कितना शासन किया, लेकिन उनकी शासनकाल के समय में कानून व्यवस्था का जो हालत था, उसके कारण पूरे राज्य का बदनामी हो रहा था। और इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था के कारण वहाँ पर ना कोई इंडस्ट्री जाता था, वहाँ कोई इंडस्ट्री स्थापन करने जाता था। लेकिन फर्क यह है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से यूपी में सभी चीज़ों का सुधार कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी दूरदृष्टि, उनकी कर्मठता, उसी के कारण वो नरेंद्र मोदी की तरह एक विकास पुरुष के तौर पर गिने जाएंगे। कोई उनको रोक नहीं सकता है। और वास्तव में योगी आदित्यनाथ श्रीमद् भागवत में जो कृष्ण ने बताया गया कर्म के सिद्धांत पर ही चल रहा है। और अगर वो ऐसे ही तरह काम करते रहे तो उन्हें शीर्ष स्थान पर पहुंचने में कोई माई के लाल रोक नहीं सकता है। इन कार्यों के पीछे जोगी का कोई निजी स्वार्थ नहीं है मित्रों, उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, वो कोई अपने लिए फैक्ट्री नहीं बना रहे हैं। वो तो राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर इस भाव में रहते हैं। वो क्या, ईदम राष्ट्राय स्वाहा। और यही एक संत और एक ऋषि का भावना देश के लिए होना चाहिए। आज के लिए इतना मित्रों। भारत माता की जय।